अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम जरा बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जिसको लेकर इंडिया बहुत परेशान है और बार बार शोर मचा रहे हैं कि जी क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो अनाउंस कर दिया कि वो 5th प्रोविंस बनेगा पाकिस्तान का। इसके ऊपर हम बात करेंगे और हमें जी ज्वाइन किया है पाकिस्तान से चौधरी हमीद पोटी साहब ने। आपका ताल्लुक पीटीआई से है और इंडिया से हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच रोहित जी। और चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी साहब आपकी तरफ ही चलूंगी। ये इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे जो व्यूअर हैं जो हमें देख रहे हैं कि असल में क्या है, ताकि हमारे इंडियन जो दोस्त हैं वो समझ सकें कि असल में हुआ क्या है। और गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, तो अगर अब हमने अनाउंसमेंट कर दी है तो ऐसा क्या मुसीबत आ गई, ऐसा क्या सब लोग परेशान हो गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरजू, हकीकतन अगर आप देखें जिस थीम पे पाकिस्तान बना था 1947 में कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके जो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे जिस फार्मूले के तहत, और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं जो हिंदुस्तान में जाएंगे। मैं वो पूरी जो तारीख है उसको रिपीट नहीं करना चाहता। उसके तहत क्या हुआ कि महाराजा हरी सिंह थे जो वो फैसला ना कर सके कि क्या करेंगे, जिस पर जिसे हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो वहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल शुरू कर दी आज़ादी के लिए। चूँकि उससे पहले भी अगर आप देख लें महाराजा हरी सिंह की हुकूमत है तो 1931 देख लें, बाकी की सारी तारीखों में देख लें, वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। ये वो रियासत थी जो मेजॉरिटी मुसलमानों की थी और रूलर था जो वो एक हिंदू महाराजा थे। अच्छा, जब ये ना हो सका, स्ट्रगल शुरू हुई जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये सारा फतह कर लिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, वो यूनाइटेड नेशन में चले गए। यूनाइटेड नेशन में जाकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कश्मीरियों को और उस फोरम को ये प्लेज दी कि इन लोगों को हक खुद अरादियत हम देंगे और उसके तहत ये डिसाइड करेंगे। पहला फार्मूला था जिसके तहत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, वो डिनाइल कर दिया गया। दूसरी जो प्लेज यूनाइटेड नेशन बनने के बाद दी गई वो भी कोई फिलफिल ना कर सका, जिसके बाद 40 साल तक तो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, वो लोग इस इंतज़ार में रहे कि हो सकता है यूनाइटेड नेशन ने इतना बड़ा वादा दिया हुआ दुनिया के सामने और कोई प्लेबिसाइड का मौका आ जाए। जब हिंदुस्तान ने टाइम टू टाइम 1951 की असेंबली देख लें जिसमें प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, सेमी ऑटोनमस स्टेट उन्होंने डिक्लेयर की। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को इस्तेमाल किया, वो जेल में चला गया। 1963 तक शेख अब्दुल्ला जेल में रहा। उसके बाद जब नेहरू फोत हो गया, इंदिरा गांधी आई, उन्होंने निकाला और शेख अब्दुल्ला पे यही पाबंदी लगाई गई कि तुम प्लेबिसाइड का ये जो मुतालबा ये नहीं करोगे। फिर हुआ क्या कि इन सब चीज़ों के कंसिक्वेंसेस कहाँ पे आए 1987 1988 में, जब आर्म स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हो गई। इसकी वजह से कि हिंदुस्तान ये चाह रहा था कि वहाँ पे उनकी तसल्लत से एक निज़ाम सेटअप किया जाए। जो वहाँ के कश्मीरियों ने उसको नहीं माना, आर्म स्ट्रगल उसको आप 32 साल से ज़्यादा हो गए। अब पिछले साल 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने क्या है कि यूनिलैटरली अगर उन्होंने आर्टिकल 35A रिवोक भी करना था और 370 रिवोक भी करना था, तो लीगली ये होता कि वहाँ की जो असेंबली है वहाँ से पास करते, वो फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते और उसके बाद होता। मगर उन्होंने जोर के बलबूते पे वो स्टिप कर दिया। वहाँ पे जो राइट तकरीबन 200 साल से कश्मीरियों के आ रहे थे कि नन कश्मीरी वहाँ पे जायदाद नहीं खरीद सकते, वो उन्होंने डोमिसाइल देने शुरू कर दिए। और उसके बाद अल्टीमेटली ये मसला वर्स्ट कहाँ पे हुआ, अगर आप 7-8 महीने पहले चली जाएं तो हिंदुस्तान ने
मोदी साहब ने ये क्लेम किया था जी कि हम आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पर भी हम हमला करेंगे, जिस पर इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी जो मेंटली प्रो पाकिस्तान थे उनको ये फिक्र लाक हुई। और अब वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, 15 नवंबर को इलेक्शन है, और वहाँ पे जो असेंबली बनेगी वो लेजिटिमेटली, फिर उसमें एक ये है कि जो डिस्प्यूट है वो क्लोज वहीं पे रहेगी। उन लोगों को मजीद हकूक कैसे मिल जाएंगे कि वो सेनेट की बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, नेशनल। लेकिन सर 5th प्रोविंस बनाने की बात हो रही है बल्तिस्तान। आरजू मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए वो 5th प्रोविंस में क्या क्या हकूक आ जाएंगे कि सेनेट में कश्मीरी चले जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के, नेशनल असेंबली में वो चले जाएंगे, और उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी जो वहां के जितने भी डेवलपमेंट के दूसरे मामला थे वो चलाएंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान तो बहुत अरसा फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, अल्लाह उन्हें माफरत करे, उन्होंने कराची अकार्ड लिख के दिया था कि चूंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से हम गिलगित बल्तिस्तान, अगर आप जोग्राफियाई लिहाज से जानती हैं तो ये एक साइड पे जम्मू का हिस्सा कोटली, मीरपुर और भिम्बर वगैरह आता है, तो दूसरी साइड पे मुजफ्फराबाद डिवीजन आता है, और बीच में ये पुंछ आ जाता है। मसलन एक स्ट्रिप है जो लॉन्ग सा है, जिसकी वजह से उस वक्त की हुकूमत ने कहा था जी कि हमारे बिहाफ आप ये एडमिनिस्टर करें, मगर वो वक्त चूंकि आप बदलता जा रहा है, और इसमें मजीद क्या कि आपके सामने इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई, जंग या प्रेशर क्या है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो आज से 7-8 साल पहले चाइना ने शुरू किया, वो गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा है, जिसकी वजह से और खतरात मंडलाते लगे। और मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 15 नवंबर के बाद, इलेक्शन के बाद ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। बिल्कुल, इसी बात का जवाब हम लेते हैं रोहित शर्मा जी से, क्योंकि इंडिया एक ये भी कह रहा है रोहित जी के क्योंकि चाइना का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, इस वजह से सब कुछ हो रहा है, तो क्यों इतना परेशानी है भारत में इसको लेकर? देखिए, एक चीज तो साहब ने मानी कि असेंबली बनेगी तो कश्मीरियों को, गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों को हक मिलेगा, लेकिन मैं इन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि हक देने में इन्हें 73 साल लग गए। अगर उसी समय आप 48 में अटैक करके आपने लिया था ना, तो 48 में ही आपने क्यों नहीं असेंबली बनाई? उनके हक आप तक आपको दिख नहीं रहे थे? चलिए मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि भाई ऑक्यूपाइड एरिया है, हमारा एरिया है, जागीर है हमारी, तो हक क्या होता है ऑक्यूपाइड एरिया पे? जहां तक बात यह है कि आपने बोला कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जाएगा पाकिस्तान में और हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, किसी की भी मेजॉरिटी नहीं देखी गई थी। ये बोला गया था कि रूलर्स जो हैं वो कहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, तो बलूचिस्तान और कलात तो आपके साथ नहीं गए थे, मुस्लिम मेजॉरिटी थे, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री आपको गलत पढ़ाई गई है। भाई कश्मीर ने उस समय हमारे साथ रहने की माना था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने अटैक कर दिया था, कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, आपने अटैक कर दिया, अटैक करके श्रीनगर तक आप पहुंच गए, तब इंडियन फोर्सेस वहां पे पहुंची, वहां के राजा आए, राजा ने आके बोला मैं इंडिया में रहूंगा, ठीक है, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ। 1987 के आसपास आपने बताया, कश्मीरीज को भी इतना टाइम लगा कि सोचने में कि अरे यार वो हम तो पाकिस्तान जाना था। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास असेंबली थी स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से हमारे पास इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स थे। शेख अब्दुल्ला का आपने नाम लिया, अगर शेख अब्दुल्ला को हमने ट्रेटर डिक्लेयर किया या उन्हें अरेस्ट कर लिया या हमें ये पसंद नहीं आए वो, तो उनके बेटे भी चीफ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला के बेटे भी चीफ मिनिस्टर बने। भैया एक फैमिली अगर हमारे साथ ट्रेटर का काम कर रही है तो हम उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाएंगे? हम तो उनके ऊपर बैन लगा देते लड़ने में, ऐसा कुछ नहीं था। फारूक अब्दुल्ला हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला यूनियन में मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर उन्हें अलग चाहिए था तो वो बोल देते कि हम तो आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में मिनिस्टर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मुफ्ती जी ने भी कुछ ऐसा बोला। लीडरशिप कश्मीर की
इंडिया के साथ है। आप 2-3 जिलों में बोल सकते हैं, 3-4 जिलों में ऐसा है कि वहां पे टर्बुलेंस है। क्यों है? अब एक आपके यहां एक लाहौर में एक मोहल्ला है जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 10 भी आकर के पत्थरबाजी कर दें, बस जला दे ना, तो आपको लगेगा कि पूरा पूरा मोहल्ला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। यही हो रहा है। 50 लोग 20 लोग जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड हैं, वो आकर के पत्थरबाजी करते हैं, वही दिखता है आपको। मैं वीडियोस दिखा सकता हूं कि कश्मीरी लड़के लाइन लगा के इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। कश्मीरी पुलिस में तो भाई रेस्ट ऑफ इंडिया के लड़के नहीं है ना, कश्मीरी लड़के हैं, तो वो भी हमारे साथ हैं, वो भी टेररिज्म से लड़ रहे हैं। भाई क्यों लड़ रहे हैं वो? जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, आप देखिए टेरर ऑपरेशंस में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में जितने लड़के मरते हैं टेररिज्म से लड़ते लड़ते 90% मुस्लिम्स होते हैं। तो आप ये क्लेम कैसे कर पाते हैं कि वो हमारे साथ है? तीसरी चीज कि प्लेबिसाइड की बात आपने की, बड़ी अच्छी बात है। प्लेबिसाइड का वो क्या था? प्लेबिसाइड का एक मेन जो उन्होंने क्लॉज रखा था वो ये था कि दोनों साइड कश्मीर एक होंगी और उसके बाद प्लेबिसाइड यूएन करवाएगा। आपने तो कभी वो किया ही नहीं। मिलाते ना, हम करते नहीं, किया गया। उसके बाद आपने वही यूएन का प्लेबिसाइड जिसकी आप कस्में खाते रहे और आज भी आपने उसको मेंशन किया, उसको तोड़ते हुए, उसको डिफाई करते हुए आपने गिलगित पाकिस्तान एक अलग स्टेट बना दी। ये कैसे भाई? आप यूएन को बार बार डिफाई किए जा रहे हैं और इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया डिफाई करता है। अरे कोई इंडिया डिफाई नहीं कर रहा है। वहां पे आप कश्मीर में जाके तो देखिए, आप बोलते हैं कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना आ रहा है, वहां पे कोरोना के मामले निकल रहे हैं। भैया कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई नहीं जा सकता, तो कोरोना कैसे आ रहा है? कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे थे ना, दैट हैज बीन एक्सपोज्ड। यहां पे सब जा रहे हैं कश्मीर, मेरे रिपोर्टर्स वहां बैठे हैं, मैं जा पा रहा हूं। एक राहुल गांधी आप दिखा देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे गड़बड़ थी, उस टाइम पे नया नया लगा था, उस टाइम पे हाँ जरूर, उस टाइम पे जरूर रोका गया था। आज की डेट में कश्मीर में यूसुफ तारेगामी से मिलने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गए थे, इंटरनेशनल डेलीगेशंस गए वहां पे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स जाते हैं। कश्मीर आप जाके देखिए, अगर एक हफ्ते में एक बार, अब तो हफ्ते में एक बार भी पत्थरबाजी नहीं दिख रही, आपको दिखी हो तो बताइए। तो ये 10-15 बच्चों से कुछ नहीं होता। बाय एंड लार्ज कश्मीर इज विद इंडिया। आप देखिए इंडियन आर्मी में कितने कश्मीरी लड़के हैं आईएएस पास कर रहे हैं। भाई अगर वो इंडिया के खिलाफ होते तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्यों पास करते? इस बार भी एक लड़की ने पास किया है, पिछले साल भी किया था, टॉप किया था, उससे पिछले साल भी किया था। एक और आईएएस ऑफिसर हैं जो कि वहां के हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक इंडियन लड़की, हिंदू लड़की से शादी की हुई है, टीना डाबी से। ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी मच इन इंडिया। हाँ, 370 आपने हटाने की बात की, तो ये कहा जाता है कि भाई पूरा इंडिया एक है, तो एक 370 वहां ऐसा क्यों है? 370 हटाने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 370 एक आर्टिकल था जो कि कश्मीर को हमसे अलहदा कर रहा था। अब पूरा यूनाइट हो गया, ठीक है। उधर मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा फैलाई हुई थी कि 370 आ जाएगा तो आपके मकान उजड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब उन्हें दिखा कि कुछ नहीं हुआ यार, हम तो वहीं रह रहे हैं और बहुत अच्छे रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अब प्रोटेस्ट, अभी इस समय कहां प्रोटेस्ट हो रहा है? कोई प्रोटेस्ट नहीं है, आप देख लीजिए जाके। तो ये सारे झूठ जो हैं, इन झूठ से कुछ नहीं मिलने वाला। फैक्ट इज कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत सेफली और बहुत खुश होकर इंडिया के साथ है, आज भी है। हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे डैम्स बने हुए हैं, हमारी ट्रेन्स चल रही हैं, हमारा सब कुछ चल रहा है वहां पे। और वहां के लोग यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, वहां के लोग हमारी आईएएस में, वहां के लोग कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में हैं। तो आप ये मत बोलिए, ये भी एक पॉजिटिव तरीका है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, जो कि शायद आप देखना नहीं चाहते, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कश्मीर इज विद इंडिया। लेकिन रोहित जी, अब क्यों इतना चाइना को लेके परेशान है इंडिया कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात अगर पाकिस्तान करता है तो उसमें भी चाइना को घुसा देते हैं कि जी चाइना की वजह से बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर है कि शुरू से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, तो उसमें चाइना बीच में कहां से आ गया? अच्छा, शुरू से कब से? पाकिस्तान तो खुद इंडिया का हिस्सा था 1947 से पहले। 1948 में आपने एनेक्स किया, तो वो शुरू से हिस्ट्री कोई नहीं है। दूसरा, जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस समय बहुत क्लियर वर्ड्स ये थे कि कौन सा राजा कहां जाना चाहता है। जब वहां के राजा ने इंडिया को एक्सेप्ट किया और इंडिया में मिलाया, कागज अपने हाथ में है, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है। उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एक्सेशन या कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो तो वो माने, मैं मान लूंगा कि पाकिस्तान का है।
लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है भाई। बलूचिस्तान भी आपका नहीं था, आपने एनेक्स किया। आप एनेक्स करने के मूड में ही रहते हैं हर चीज को। ये जो इस्लाम का आप फैला के मुस्लिम इस्लाम, हम मुसलमान हैं, तुम हमारे साथ आओ, आपके साथ कोई नहीं आना चाहता। आपके साथ आपने जबरदस्ती ले रखा। इंडियन कश्मीर भी आपके साथ नहीं आना चाहता है। 10 लड़कों को पाकिस्तानी झंडा देकर के और 1000 रुपए देकर के आप वो झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन आप उनके दिल नहीं जीत सकते। आपके अड़ोस पड़ोस में ईरान आपसे नहीं बनती, मुसलमान है ना। अफगानिस्तान आपसे नहीं बनती, वो भी मुसलमान है ना। बांग्लादेश तो आपका पार्टी था, टूट गया। आप कहां से कैसे सोचते हैं कि मुस्लिम्स जो है, हम मुस्लिम्स के रहनुमा है? भैया बांग्लादेश से तो पूछ लो, बांग्लादेश तो आपसे अलग हुआ। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात का जवाब मैं चौधरी साहब से लेती हूँ आपके लिए। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अजीब लगी, आज मैंने इंडियन मीडिया पे देखा कि मुझे एरिया नहीं याद कौन सा बता रहे थे वो अपनी डिबेट में, लेकिन चौधरी साहब वहां पे एक मंदिर के अंदर जाके कुछ 1-2 मुसलमानों ने नमाज पढ़ ली, उस पे एक हंगामा हुआ था और मंदिर को धोया जा रहा था और उसको पाक किया जा रहा था। तो बहुत हम तो शोर सुनते हैं, इस तरह की बातें तो शायद पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। हम तो कहते हैं ना इस्लाम के स्टेट है, हम किसी को आगे नहीं आने देते माइनॉरिटीज को। इंडिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की कोई बात होगी वहां पे। खैर इसका मैं जवाब दूंगी रोहित जी से, लेकिन पहले चौधरी साहब आपकी तरफ जी। देखे रोहित साहब ना जो फैक्ट्स है उनको नहीं मान रहे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ही हमेशा यही रही है ना। हकीकतन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और वो बनने जा रहा है। ये लद्दाख में क्या हुआ है, चाइना ने 1 लाख के करीब किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है। ये इंडियंस को क्यों गैरत नहीं जागती, क्यों उनको थोड़ा सा बाहर कर दें। कमजोर कमजोर पे ये चढ़ दौड़ते। ये जो यूनियन टेरिटरीज इन्होंने लद्दाख को बनाया है, ये नहीं रहने वाली। और उसके उसके उस इसके पीछे वजह क्या है? ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कोई बात नहीं, हमने रिवोक कर लिया। यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री। सबसे पहले चाइना ने इसका कन्फ्रंट किया था कि आपने जो लीगल कवर था वो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना लद्दाख ले लिया उसने। और ये वो चीजें जो हकीकत है, फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि इनको ना थोड़ा सा चाह है ना अब अमेरिका के साथ थोड़ी सी पींगे बढ़ाने का। हमें 70-72 साल से अमेरिकन के साथ है, और अमेरिकन की जितनी अच्छी साइकी हम जानते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानता। और आप भी अमेरिका हमारे साथ है, इस खुशफहमी में ना रहें, जो मर्जी आप फैक्ट हासिल कर लें। अमेरिका की एक तारीख आ रही है कि जिसका अमेरिका दोस्त बना है वो मुल्क तबाह ही हुआ है, और ये तारीख है। मैं ये नहीं इस वजह से नहीं कह रहा कि, और पाक इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क था, एक सॉवरन स्टेट थी, मगर अब इन्होंने दूसरों को शराकत की इजाजत दे दी है कि आप आ जाए बाहर से। दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ना, हिंदुस्तान को अब भी होश के नाखन लेने चाहिए कि वो दुनिया बदल गई है, वो दुनिया वापस नहीं जाने वाली। कल सुबह अमेरिकन का इलेक्शन है, उसके बाद जो भी आता है उनकी पॉलिसी क्या होंगे। मगर अगर चाइना सुपर पावर बन के सामने आया, वो रिवर्स में नहीं जाने वाला। ये अच्छी तरह रजिस्टर्ड कर ले। चाइना ने पिछले 60 सालों में कभी किसी से ना पंगा लिया है, ना किसी को कुछ कहा है। सबसे ज्यादा तो इनके प्रधानमंत्री ने चाइना के विजिट्स किए, सबसे ज्यादा उन्होंने वो पकड़ पकड़ के बाजू लड़ाए जी के हम और चाइना एक है। बातों से नहीं होता है, प्रैक्टिकलिटी जिस वक्त तक नहीं आएंगे। पाकिस्तान और चाइना पिछले 70 सालों से दोस्त थे, और तारीख ने यह साबित किया है जब भी कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आया है, चाइना खड़ा रहा है। वो चीज वो वाटर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से पिछले 40 साल 50 साल से यहाँ पे इस खित्ते में जंगे हुई। ये कह रहे ना अमेरिका के साथ इनका पैक्ट, वो ट्रीटी पैक्ट है जो साइन हुआ है। अमेरिका नेटो के साथ था अफगानिस्तान में, 56 कंट्रीज, उनका अटैक पाकिस्तान पर था, कुछ नहीं बिगाड़ सके। वही तालिबान जो गुतानामा बे में इन्होंने 6-6 साल तक केज में रखे, उनके साथ दुनिया ने देखा कि घुटने टेक के बैठ गए जी कि हमें जंग बंदी का साइन करो, हमारे साथ अमन का मुआहदा करो। ये सब कुछ फैसिलिटेट पाकिस्तान ने किया है। हिंदुस्तान ने खुलकर अमेरिकन शेल्टर में अफगानिस्तान से जितनी हो सकी उतनी टेररिज्म फैलाने की कोशिश की पाकिस्तान में, मगर नहीं, फेल हो चुके।
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस दुनिया की मानी हुई है। अगर कोई माने, ये नहीं मानेगा कोई फर्क नहीं हमें पड़ता है, क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी का हम अब भी कहते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। वहां के निजाम को होश के नाखन लेने चाहिए। कश्मीर किसी सूरत ये नहीं रख सकेंगे, 73 साल नहीं रख सके। आप भी मोदी 5 साल और हुक्मरानी कर लेगा, दबा लेगा, मगर ये चीज रिवर्स होनी है। पहली तो यही लग रहा है कि अभी दुनिया के मसले कुछ और ताकतों के रिजोल्व होने से होना शुरू हो जाएंगे। और मैं अब भी कहता हूं कि हिंदुस्तान को चाहिए हकीकत को रियलाइज करें। कश्मीरियों पे जुल्म करके, कश्मीरियों को दबा के रख के कुछ हासिल नहीं होने वाला इन्हें। हिंदुस्तान अमेरिकन साइज के बराबर है, चाइना के साइज का बराबर मुल्क है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और रकबे भी के लिहाज से। पाकिस्तान तो एक 8वां-9वां हिस्सा उसका छोटा सा, ये उसके मुकाबले से पिछले 70 साल नहीं निकल पाए। 1965 की 48 की जंग पाकिस्तान के साथ, 65 की जंग पाकिस्तान के साथ, 75 की जंग बांग्लादेश को। बांग्लादेश हमसे कोई फर्क नहीं है, इलादा हो गया है, मगर वो वापस हिंदुस्तान में नहीं जम हुआ है, वो एक मुस्लिम स्टेट बना है। आप ये चीज भूल जाएं कि ये जो खित्ते में हम रह रहे हैं इसकी एक तारीख है, और एक तारीख है कि ये जो आर्मी है पाकिस्तान की, ये एक मार्शल रेस सिकंदर आजम से लेकर आ रही है। दुनिया ने इसको आजमाया है, दुनिया ने इसको डिच करने की कोशिश की है, आज दिन तक वो कामयाबी नहीं हासिल कर सका। मैं हिंदुस्तान को ये मशवरा दे रहा हूं कि कश्मीरियों पे जुल्म बंद करें, पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठे, ये मसला रिजोल्व करें और इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बने। क्योंकि ये दुनिया जैसे ये सोच रहे हैं कि शायद इसमें कोई डेंट कर लेंगे, बड़ी मुश्किल है आप डेंट होना, क्योंकि ज्यादातर लोग ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के सिलसिले में चक्कर में अपने हक पे, कोई किसी का हक नहीं मारने जा रहा है, और वो तरक्की चाहते हैं, लोगों की बेहतरी, लोगों की रोजगार बेहतरी के लिए, लोगों के खाने पीने की चीजों की बेहतरी के लिए इनको चाहिए कि भाईचारे के साथ रहें। धमकियों से कोई मरगूब नहीं होगा, ना कोई डरेगा, ना पाकिस्तान डरा है ना डरेगा। और ये रोहित साहब मेरे ख्याल में डेफिनेटली अप्रोचेबल जर्नलिस्ट होंगे, इनको चाहिए कि बेहतरी की तरफ ये चीजें लेके जाए। नफरत फैलाएंगे तो उसका जवाब नफरत ही आएगा। सही, बिल्कुल। जी रोहित जी, आपने बात सुनी तो आपको लग रहा है कि अमेरिका का वाकई में बहुत ज्यादा आप लोगों के इंटरफेयर है आजकल, और आप लोग हर बात अमेरिका के कहने से कर रहे हैं, जैसे आप हमें चाइना का ब्लेम करते हैं। देखिए, इन्होंने एक चीज बोली कि मार्शल लेस है और पाकिस्तान किसी से डरता नहीं। तो अभी 2-3 दिन पहले ही पार्लियामेंट में किसी ने, वो फॉर्मर स्पीकर साहब ने बोला था कि टांगे कांप रही थी और पसीना निकल रहा था। पता नहीं यार, हो सकता है डरते ना हो, एसी खराब हो गया हो, गर्मी का मौसम भी है। तो अब जहां तक बात ये है कि आप ये समझिए, आपने ये भी बोला कि चाइना जो है वो 60 साल से किसी से नहीं लड़ा, तो भाई वियतनाम से लड़ा और बहुत बुरी तरह से हारा, और बहुत गंदा हारा, मतलब, है ना। और चाइना के और भी केसेस रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, वो वापस गया था। दूसरी बात, अभी जो इंडिया में आपने बोला 1 लाख किलोमीटर अंदर घुसा है, 1 लाख किलोमीटर अंदर नहीं घुसा है, ठीक है। ये तो चाइना ने भी कभी क्लेम नहीं किया, आप तो उससे ऊपर क्लेम कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि जब सर हाँ, अच्छा सर, प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ना चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। तो चाय इतनी गर्म नहीं दिख रही, चाइना इतना एक्साइटेड नहीं है जितना पाकिस्तान एक्साइटेड है कि यार वो 1 लाख किलोमीटर और 2 लाख, अरे भाई कितना घुसा है तो देखो। और इंडिया डर गया हो चाइना से, तो ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि इंडिया ने अब बॉर्डर पे ना मिसाइल्स लगा रखी हैं, अपनी फोर्स ले गया है। डर गया होता तो विड्रॉ करता ना, विड्रॉ नहीं किया है, अपनी बटालियंस 3 गुना कर दिए, अपनी आर्म फोर्सेस की प्रेजेंस 3 गुना कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डर गया है। जहां तक बात यह कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो रहा वो बर्बाद हो गया, तो भाई हमने बोला था F-16 किसने दिया आपको? अमेरिका ने ना, हमने तो नहीं दिया। तो उस समय आप क्यों साथ थे भाई? आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री बना। अरे इस्लामिक कंट्री बना तो आपका क्या था उसमें? इस्लामिक कंट्री तो 70 है, 56 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, यूएन के बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 3 लोगों का साथ है आपके पास,
एक मलेशिया भाग गया उसमें से, अब भी उसमें आपके साथ कौन सपोर्ट कर रहे हैं आपको? टर्की। और दूसरा, टर्की क्यों सपोर्ट कर रहा है मैं आपको इसके रीजन बताऊंगा। एर्डोगन की एम्बिशन ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे मुस्लिम्स के लीडर बन जाएं। यूरोपियन कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जहां पे भी आप इस्लामिक बनाओगे या इस्लामाइजेशन करेंगे, इसका मैं आपको जवाब दूंगा। आपने बांग्लादेश बोला था, बांग्लादेश अभी मोर रिसेंटली सेक्युलर कंट्री बन गया। जहां तक बात कि इस्लामाइजेशन जैसे ही शुरू होता है, आप अपने डॉक्टर्स को, आप अपने दूसरे महकमों को इस्लाम के हिसाब से चलने के लिए बोल देते हैं, और उसमें डेवलपमेंट रुकती है। आप खुद देख लीजिए ना, जब तक पाकिस्तान इंडिया से पहले मोबाइल यूज कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया से पहले सैटेलाइट चैनल्स यूज कर रहा था, पाकिस्तान के पास इंडिया से पहले 8 लेन हाईवेज थे, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसने एक अपनी एक कैपिटल सिटी बनाने के लिए पूरा शहर बसा दिया था। आज पाकिस्तान कहां है यार? अब आप बोलते हैं कि पाकिस्तान छोटा कंट्री है, इंडिया बड़ा कंट्री। यार छोटा कंट्री तो ब्रिटेन भी है, छोटा कंट्री फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, लेकिन वो हमसे आगे हैं डेवलपमेंट में। आपने वो इस्लामाइजेशन के लिए अपनी डेवलपमेंट को छोड़ दिया, और उसमें आपका क्लेम यह है कि आप सेल्फ प्रोक्लेम इस्लामिक वर्ल्ड के किंग हैं, जबकि आपके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भी कोई नहीं है। अभी तो यूएई ने भी बोल दिया, यूएई इंडिया को अवार्ड देगा, मोदी को अवार्ड देगा। इनफैक्ट जो मोदी आप लोगों के लिए एक मतलब राक्षस टाइप है, उसको अवार्ड देगा, सऊदी अरेबिया अवार्ड देगा, फ्रांस अवार्ड देगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप ये बोलेंगे कि मोदी की इंटरनेशनल प्रेस्टीज खत्म हो गई। भाई कहां हो आप? आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि आप लोग एक ऑरा में जी रहे हैं, एक अपनी दुनिया में जी रहे हैं। भैया इंटरनेशनल लेवल पे तो देख लो क्या हो रहा है। आप क्यों इस चीज को बिल्कुल ही बर्बाद करने के मूड में? भाई आपके ऊपर इंटरनेशनल डेथ्स कितने, आपके साथ आपके पास क्या लेटेस्ट है? आप चाइना से भीख मांगते हैं हर चीज के। आपकी चाइना की दोस्ती है, चाइना को आपसे पहले दोस्त मानता था नॉर्थ कोरिया। आज वो जो बोलता है अपना एकदम उसकी कॉलोनी टाइप है नॉर्थ कोरिया। आप भी कॉलोनी बनने जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। आप अपने जजीरे लीज पे दे रहे हैं, मतलब आइलैंड्स लीज पे दे रहे हैं उसे। हर चीज तो आप दे रहे हैं, आपने सब कुछ मतलब पूरा कंट्री बेच दिया। भाई एक ये है आपका सीपीईसी चल रहा है, एक सीपीईसी कितनों को रोजगार दे देगा? क्या दे देगा सीपीईसी आपको? सीपीईसी के सिवा आप कुछ और बता पाते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रही है हमारे पास? नहीं बता पाते। आप अपने पाकिस्तान अमेरिका के साथ थे, आप अमेरिका ने आपको 71 वॉर में हेल्प की थी? नहीं की थी ना? तो फिर आप ये कैसे बोलते हैं कि भैया अमेरिका ने हमें बर्बाद कर दिया? अमेरिका ने आपको बर्बाद नहीं किया, आपने खुद बर्बाद किया अपने आप को। अब इंडिया अमेरिका फ्रेंडशिप पे भी बात करते हैं। इंडिया अमेरिका फ्रेंडशिप, अगर अमेरिका इंडिया से दोस्ती करना चाह रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज वी हैव अ कॉमन एनिमी। डिफेंस के एंगल से वी हैव अ कॉमन एनिमी चाइना। साफ है, दोनों दोस्ती कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी इसमें पाकिस्तान इज मोर ओवर बिहेविंग लाइक अ कॉलोनी ऑफ चाइना के। नहीं जी, मेरी एक पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम क्या बोलूं उनका, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे बोला कि भैया ऐसा है कि आपका जो कंट्री है, अगर आप मैंने बोला कि हम लोग चाइना का ऑयल रोक सकते हैं क्योंकि वो निकलेगा इंडियन ओशन से, वहां पे हम एक्टिव हैं। तो बोले आप नहीं दोगे, हम दे देंगे, सीपीईसी से चला जाएगा। मैंने कहा इसीलिए तो आपको बोल रहा था भाई कि सीपीईसी से जब जाएगा तो हम लोग क्या अटैक नहीं कर सकते सीपीईसी भी अटैक में आएगा अगर वॉर हुई तो ये बात समझिए कि आप हमेशा आपकी जो दोस्तियां हैं वो इसी एंगल से होती है कि इंडिया से बदला लेना। भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा? कंट्री अलग हो गया, आराम से रहिए। आप कश्मीर वापस लेना चाहते हैं, किस बेसिस पे? कि कश्मीर मुस्लिम है, राइट? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कितनी बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं। झेलेंगे अगर कश्मीर आपके पास पहुंच गया, क्योंकि 1947 में हम लोगों ने बोला था हम सेक्युलर कंट्री रहेंगे और मुस्लिम्स जो है हमारे पास रहेंगे। आज इंडिया में आपसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। अगर कश्मीर एक और टूटा उसी रिलीजन के बेसिस पे और इंडिया ने यह बोल दिया कि नहीं ठीक है, अब हम दूसरा पार्टीशन उस रिलीजन के बेसिस पे नहीं करना चाहते, आप एक काम करो, बाकी हमारे सारे मुस्लिम्स भी ले जाओ, तो आप क्या अपनी 20 करोड़ और हमारे 24 करोड़ रख लोगे? 42 करोड़ रख पाओगे? आप नहीं रख पाओगे, ठीक है? तो ऐसा इंडिया बोलने नहीं जा रहा है, लेकिन बाय चांस सेंटिमेंट ऐसा बन गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास खिलाने के लिए है इतने लोगों को? क्योंकि इंडिया के सामने भी एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आज कश्मीर जा रहा है, कल एक और एरिया सहारनपुर सपोजिंग या 24 परगना, ये सारे भी बोलें कि नहीं हम तो मुस्लिम डोमिनेटेड है, हम अलग होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो फिर इंडिया क्या करेगा?
तो इंडिया इस चीज को पहले तो अपनी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को बचाने के लिए कश्मीर में एक स्टैंड लिए बैठा है। अगर आपको मिल गया तो आप क्या हमारे 24 करोड़ रख पाएंगे? ये बता दीजिए मुझे। आप इस्लाम के नाम पे मतलब बिल्कुल अशांति मत फैलाइए ना, झगड़ा मत कराइए। चौधरी साहब आपका लास्ट कमेंट, क्योंकि ये हम इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, बताइए जी। आरजू, ये जो कह रहे हैं ना 24 करोड़ ले सकेंगे, वो 24 करोड़ वहां पे और पाकिस्तान बनाएंगे। और ये याद रखना, ये आप नोट कर लेना कि हिंदुस्तान कभी भी एज ए मुत्तहिदा मुल्क नहीं था, वो प्रिंसली स्टेट्स थी। हिंदुस्तान पे 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। आप तारीख में कभी कोई जुल्म का जिक्र नहीं कर सकेंगे। और ये जो मुसलमान कह रहे हैं ना वहां पे आए हैं और बड़े आजादी के साथ हैं, ये आप लोगों ने पिछले 2 सालों में जो लिंचिंग की है ना गौ माता के नाम पर वहां पे मुसलमानों की, और जिस कदर जत्थे, दिल्ली का ही देख लें, जीनत बाग और दूसरी चीजें, जत्थे के जत्थे गए और बीबियों की बेरहमती की, लोगों को अंदर जलाया साड़ा, ये सब एक तारीख का हिस्सा है। और ये हिंदुत्व है ना जो ये इसने सिर्फ नफरत फैलाई है। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान आपको तो पहली बार मेरे ख्याल में तारीख में मिला हुआ है हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों की वजह से 1947 में। उसके बाद बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान ना बन सके, मगर पाकिस्तान जिस शेर ने बनाना था उसने बना दिया है। ये बहस जितनी भी लंबी हम करते जाएंगे उतनी ही लंबी होती जाएगी, तो फायदा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव यही है कि हम हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है, मगर अगर हमारे पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर हमारा है, मैं कश्मीरी हूँ, बाय बर्थ कश्मीरी हूँ, और कश्मीर से मैं बिलोंग करता हूँ, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और कश्मीर हमारा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा बना के हम छोड़ेंगे, हम किसी सूरत उसके बगैर दम नहीं लेंगे। आप जो मर्जी है करना है आप लोगों ने वो कर लें। चलिए मैं इसका जवाब दे दूं। जी लास्ट कमेंट जी, बिल्कुल। हाँ, इन्होंने बोला कि 1000 साल से हमने हुकूमत की, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में पहला इस्लामिक रूलर 1200 में आया, 1207 1208 के आसपास। और जिस समय कौन सी बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम। अरे वो कहीं कोने में आया था, पहली जो आपकी आई थी मुल्तान, कराची से लेकर मुल्तान पड़ाव किया था। नहीं, मुल्तान आज इंडिया में नहीं है, ठीक है। इंडिया का जिसे बोल सकते हैं कि इंडिया दिल्ली पे रूल करने वाला, वो 12 से आसपास, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं। और जिस समय ब्रिटिश यहां आए उस समय एक हिंदू हुकूमत थी यहाँ पे। आप बोल सकते हैं कि लाल किले में एक मुगल बादशाह बैठा था, लेकिन मराठा एम्पायर रूल कर रही थी। अहमद शाह अब्दाली से जो लड़ाई हुई थी, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो मराठाओं की हुई थी। सर प्लीज उन्हें कंप्लीट करने से, आप क्योंकि साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आती। बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि काउ लिंचिंग ये बहुत सीरियस इशू है। काउ लिंचिंग मैं भी बोलता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है गलत है भाई, कोई किसी को मारा नहीं जा सकता। तो क्या आप ये बोलेंगे कि फ्रांस में जो हुआ वो भी गलत है? भाई आप तो मोहम्मद साहब की इज्जत करते हैं, आप पूजा नहीं करते। आप मोहम्मद पहले उन्हें कंप्लीट करने से फिर आप बोलिएगा जी। कंप्लीट करने मोहम्मद साहब की आप इज्जत करते हैं, पूजा नहीं करते, ठीक है। यू डू नॉट वेनरेट हिम, आप उनकी इबादत नहीं करते। यहाँ पे गाय की पूजा होती है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं आप उसको मार के काट के खा जाते हैं। क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है? ब्लास्फेमी सिर्फ आपके रिलीजन के लिए होती है, दूसरे किसी के रिलीजन के लिए नहीं होती है। उसने जाके आपने बोला यहाँ लिंचिंग हुई, अरे वहां पे भी तो उसने मार दिया, गला काट दिया 2 लोगों का, 2 लोग का मर्डर हुआ इस पे ही। तो आप एक चीज को ये बोलेंगे कि नहीं वो फर्ज है, और ये जो काउ लिंचिंग हो रही है ये गलत है, ये टेररिज्म है। तो ये अपनी टेररिज्म की डेफिनेशन आप ह्यूमैनिटी के एंगल से लेना, हम तो मना करते हैं। भाई क्रिश्चियंस के रिलीजन में भी ये है कि वो दूसरे को अपने रिलीजन के खिलाफ कोई बोले दूसरे को मार सकते हैं। उन्होंने भी बहुतों को मारा, 1-2 को नहीं। मैं नाम बता सकता हूं आपके, क्या नाम उनका, जलीलियो को, और उसके बाद गुटेनबर्ग को मारा। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, प्रिंटिंग प्रेस बनाने के बाद सबसे पहले बाइबल छापी थी उन्होंने, और बाइबल छापने के बाद वहां के जो प्रीस्ट थे उन्होंने बोला कि बाइबल की तौहीन हुई है, इसको जिंदा जला दो। और मैं 10 बता सकता हूं आपको, क्रिश्चियंस ने अपने ही क्रिश्चियंस को फ्रांस में
जो कि मदर मैरी की पूजा किया करते थे, उनको मार दिया था घेर के, राइट। ऐसा बहुत हुआ है, हिंदुइज्म में भी है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। वी हैव सीन इट, वी हैव डन इट। लेकिन अब हम लोग, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस समय में सैटेलाइट नहीं थे, कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, हमने रिलीजन को साइड कर दिया। हमने बोला नहीं, पीस एंड डेवलपमेंट इज फोरमोस्ट। लेकिन आप अभी उस मोड में नहीं आए हैं, आप जितना जल्दी आ जाए अच्छा है। रीजन ये है कि ये सोचिए कि तुनीजिया का लड़का गया 3 दिन पहले से फ्रांस में पहुंचा, उसने जाकर के मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बताया कि ब्लास्फेमी हुई है, वो खुद वहां नहीं था। ठीक है, आपके लड़के अमेरिका में पढ़ते हैं, आपके लड़के कनाडा में पढ़ते हैं, आपके लड़के ब्रिटेन में पढ़ते हैं, फ्रांस में पढ़ते हैं, इंडिया के भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान के भी पढ़ते हैं। अब ऐसी चीज है, आप ही निकल के, आप ही दिमाग में डाल के भेजते हैं ना कि ऐसा कोई करे तो मार दो, तो वो वहां पे मार रहे हैं। अब एक लड़का जो जेन्युइनली, जिसके पेरेंट्स ने यहाँ आपके यहाँ कर्जा लिया है, बैंक से लोन लेके उसको पढ़ने के लिए भेजा है, वो मेट्रो में चल रहा है, किसी को पता लगा पाकिस्तानी है, तो क्या होगा? किसे पता है कि कौन है? जो लड़का तुनीजिया से गया था, उस पर भी तो किसी को शक नहीं था। तो आप इस चीज को जल्दी से जल्दी हटा लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना आपके लोग जो अमेरिका यूरोप में रह रहे हैं, वो भुगतेंगे इसको। आप तो सेफ है ना, एक इस्लामिक कंट्री में बैठे हैं, आप वहां बैठ के भड़काते हैं क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना है, इस्लाम के नाम पे वोट लेनी है। भाई उनका सोचिए, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पेरेंट्स ने उनका लोन ले रखा उनके लिए। आप मतलब कुछ भी बोल दीजिए, बच्चे वहां पे झेल रहे हैं। और आपने टेररिज्म का स्टाइल, ये आप ही का स्टार्ट किया हुआ है कि आप टेररिस्ट जा करके कॉमन लोगों में रहे, स्लीपर सेल बनाए, और उसके बाद एक मोहल्ले से अगर स्लीपर सेल में से 2 आदमी निकल जाते हैं ना, पूरा मोहल्ला शक के दायरे में आ जाता है। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब नफरत ये पैदा करने वाला सिर्फ पाकिस्तान है, और वहां के हुक्मरान हैं, और कोई नहीं है। तो इसलिए आप जो, या मैडम, जी 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 जी, आप कंप्लीट करिए सर। हाँ, इसलिए ये जो आप कर रहे हैं, आपके पास से क्या टेररिज्म नहीं आ रहा है? सबको पता है। आपके प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं आपके कि टेररिज्म, हम कश्मीर में टेररिस्ट भेजते थे। आपके प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि तालिबान हमने बनाई है, और तालिबान ने आपको अटैक करना शुरू कर दिया। तहरीक तालिबान, क्या नाम है उसका, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो भाई इस टेररिज्म से कुछ नहीं मिलना। असलियत यह है कि डेवलपमेंट की ओर देखिए। आप जो कश्मीर के, आपने बोला कश्मीर इंशाल्लाह एक दिन बनेगा इंडिया का, तो सपने लेना तो हर एक, उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं होता, शायद पाकिस्तान में भी नहीं होगा। तो लीजिए, कौन मना कर रहा है? जब टैक्सेबल हो तब मेरे को बता, कब टैक्स लगेगा। मैं बिल्कुल, अब आपका लास्ट रिप्लाई में लेती हूँ चौधरी देखिए, साहब से, वो आपको रिप्लाई करते हैं आपकी बात का। जी रोहित को एक चीज रियलाइज करनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सांस का हिस्सा है। अगर कोई उनका नाम बदतमीजी से लेगा, मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, वो हर बंदे का टेम्परामेंट मुख्तलिफ है, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 साल पहले यूनाइटेड नेशन को वार्न किया था कि अगर आप होलोकास्ट और दूसरी चीजों पे कर सकते हैं तो इस चीज को रोकें, ये नफरत बढ़ाएगी। और कुछ लोग जानबूझकर पंगा लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रांस का सदर कल माफी मांग ली है, उसने मुसलमानों को ना मांगता ना। मत ऐसी चीजों को छेड़े जो इंसानियत की खात्मे की तरफ जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हर एक सांस का हिस्सा है, और पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया के इंसान मानते हैं कि वो अफसलुल मखलूकात थे। चाहे क्रिश्चियनिटी उठा लें, हिंदुइज्म उठा लें, जो मर्जी उठा लें। फिर मैं जब कह रहा हूँ गौ माता, मैं आपके मजहब की कदर करता हूँ, मैं क्यों आपके मजहब के खिलाफ हूँ? मेरा कोई राइट नहीं बनता, ना मेरा मजहब ये चीज सिखाता है। आपको भी चाहिए कि इस चीज के, ये पिछले 6 महीनों में आप लोगों के वहां पे कितनी मस्जिदें जिनको आग लगा दी है, ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये सब का सब सोशल मीडिया का हिस्सा है। कितने इमाम हैं जिनको जला दिया गया। ये जब आप कोई बात करते हैं ना, तो ये सारी की सारी बैलेंस करें। अगर आप ताने मीने में जाएंगे तो कोई चीज रिजोल्व नहीं होने वाली। हम आप भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि होश के नाकल ने मोदी की जो पॉलिसी है, वो यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन किया, और पाकिस्तान डिफेंड करने के लिए तैयार है। आपने कहा था, या सादक ने कहा है, कुछ लोग हैं यहाँ पे ना जिनके साथ उनकी पींगे थी,
वो उनके जमाने में बगैर वीजे के भी आ जाते थे। वो इंशाल्लाह ये टाइम की सर्कल है, ये टाइम सर्कल चल रहा है, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता से निकल जाएंगी और पाकिस्तान एक मजबूत से मजबूत तर रियासत बनने जा रही है। और मुझे इस चीज पर पूरा अकीदा है। मजबूत रियासत का ये मतलब नहीं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। हाँ, अगर हिंदुस्तान ने पंगा लिया तो फिर ये वक्त बताएगा कि कौन कहाँ पे पहुंचता है। अच्छा, मैं यहाँ पे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? इन्होंने ये बोला कि मोहम्मद साहब जो हैं, नबी जो हैं, वो आपकी सांस में। भाई ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मैं हिंदू हूँ, इंडिया में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो है वो मुस्लिम्स हैं। मैं ईद पे वहां जाता हूँ, वो दिवाली पे मेरे घर आते हैं। हमारी तो कल्चर का हिस्सा है। मैं हमारे यहाँ जो आपने बोला कि मस्जिद जला दी गई, आप पता नहीं कौन सी मैगजीन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वो मैगजीन भी पढ़ लीजिए जहाँ चाइना में 1 मिलियन मुसलमान। अरे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अखबार देखते होंगे, आप चैनल देखते होंगे, व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी फेक भी आता है, तो वो मैगजीन भी पढ़ लीजिए आप। जो मैगजीन जो वो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जो ये बताते हैं कि आपके मुसलमान वहां पे 1 मिलियन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं चाइना में। तो शायद इस्लाम जो है आपका वो थोड़ा पैसे का मोहताज हो गया है। तो चाइना से पैसा आता है तो वहां के मुसलमान आपको मुसलमान दिखते नहीं है ना। तो इंडिया में अभी मैं आपको बता दूं, और आरजू जी ने भी बोला एक मथुरा वाले इंसिडेंट का कि वो नमाज पढ़ ली, तो आपको ये बता दूं कि इंडिया में जितनी लिबर्टी मुस्लिम्स को है उतनी लिबर्टी किसी को नहीं है। मैं आपको एक एक चीज बता सकता हूं। इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप एक प्रेसिडेंट नहीं गिनवा सकते मुझे अपना। इंडिया में आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे अभी कुछ टाइम पहले, जमीलुद्दीन शाह, एक्टर नसरुद्दीन शाह के सगे भाई। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मुझे गिनवा पाएंगे, वो भी एक्टिंग थे। मैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बता सकता हूं जो कि मुसलमान थे। हमारे जो एक साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल बनाई, उन्हें भी पता था कि पाकिस्तान से लड़ाई होगी, है ना। मिसाइल बनाई, क्यों बनाई भाई? क्योंकि ये सारे हमारे हैं, हमारे घर में रहते हैं। आपके पाकिस्तान के, इंडिया के कितने मुसलमानों ने पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई की है? एक बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास अदनान सामी आए हुए हैं, नेशनैलिटी ले लिया, है ना। हमारे पास दूसरे आए हैं और मैं गिनवा सकता हूं आपको कि कितनों ने आकर के यहां नेशनैलिटी ली और बहुत आराम से, जिन्हें एक पत्थर नहीं पड़ा उनके घर पे, जहां तक बात आती है। अब आपने बोला कि नबी की तो इज्जत हम भी करते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या आप जो कर रहे हैं कि गर्दन काट रहे हैं, आप इस चीज को डिप्लोमेटिकली हल कर सकते थे। आप वार्निंग दे सकते थे कि ये दोबारा, सारा इस्लामिक वर्ल्ड वार्निंग दे सकता था कि अगर ये दोबारा हुआ तो हम देख लेंगे। नहीं, आपने कोई एक आदमी भेज दिया जिसने वहां पे गले काटने शुरू कर दिए। रुकिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं पूरा। उसके बाद क्या यहाँ पे जो पूजा हो रही है गाय की, आपके कंट्री में रुक गई? आप कह रहे हैं कि सारे धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, कि आपके कंट्री में गौकशी रुक गई? आप अगर अपने धर्म की इज्जत कर रहे हैं तो दूसरे की भी तो की होती ना। आप अपने पाकिस्तान में रोक देते गौकशी को। हिंदू तो पूजा करते हैं ना गाय की, नहीं किया आपने, राइट। जहां तक बात यह है कि इस्लाम, आपको ठेकेदार नहीं है इस्लाम के। हमारे कंट्री में इस्लाम, मुस्लिम्स रहते हैं, मुस्लिम्स कई साल से रहते हैं यहाँ पे, और हम लोग साथ हैं। मैं अजमेर शरीफ जाता हूं, मैं जामा मस्जिद मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, मैं जामा मस्जिद 10 बार जा चुका हूं। और ये आपने मथुरा की बात की थी, मथुरा में उस मस्जिद में उन्होंने विदाउट परमिशन नमाज पढ़ी थी और नमाज पढ़ने के बाद उनके खिलाफ FIR हुई है। अब वो धुलवा रहे थे मस्जिद को, तो वो कुछ जैसे कुछ कट्टर उसमें हैं इस्लाम में, वैसे कुछ कट्टर हिंदू धर्म में भी है। अगर मस्जिद और मंदिर ही अपवित्र होने लगे, पॉल्यूटेड होने लगे, तो फिर कौन सी जगह बच जाएगी? मंदिर में कोई भी आ जाए, कभी भी वो पॉल्यूट नहीं हो सकता। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि और एक्स्ट्रा अपने आप को हिंदू दिखाना चाहते हैं, वो ये काम कर रहे थे। इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट अप्रूव इट। गवर्नमेंट वैसे भी एक FIR के सिवा गवर्नमेंट ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब आगे कुछ बोलना चाहें तो बताइए सर। नहीं, मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप लोगों का, लेकिन बिल्कुल हमें हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए और आई विश के इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस भी अच्छे हो। मैं अपने हर शो में कहती हूँ कि मैं हमेशा ख्वाहिश रखती हूँ कि रिलेशंस अच्छे हो, और जो भी हमारे दरमियान डिस्प्यूट है, चाहे वो कश्मीर का हो या किसी का भी, तो वो टेबल टॉक के जरिए उसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये LOC पे वायलेशन और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए।
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.